तो हेलो गाइस कल बारिश बहुत तगड़ी हुई है। मतलब एकदम हवा बहुत कम चल रही थी, खाली बारिश हो रही है भाई। देख रहे हो चारों तरफ पूरे खेत भीग गए हैं। जो भी है चरचरा के बरसा है, परपरा के बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई है। अब ये है कि ये 5 से 6 दिनों के बाद ये ठठा जाएंगे, थोड़ा बहुत हरियर हरियर चारा दिखने लगेगा। इसके बाद जोतवाना है, समझ रहे हो, पानी वानी भी लगाना है क्योंकि अब ब्याड़ बोने का समय हो गया है गाइस। फिलहाल आज पहले मौसम की बात करें तो बहुत मस्त हवा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी। तो सभी को यार दिल से गुड मॉर्निंग गाइस, मजाक से हट के। एंड जैसा भी है काफ़ी अच्छा ही चल रही है हवा भी और मौसम भी। आज रोड के किनारे ही है, फिलहाल इधर से छोड़ दिया अपनी बफैलों को और बछिया वछिया को, वो पहुंच गए हैं काफ़ी ज़्यादा आगे, ठीक है। और इधर से गिट्टी वगैरह भी जाती है तो उसी की आवाज़ आ रही है, ट्रैक्टर के। फिलहाल उधर एक रोड बन रही है नई, तो इस वजह से भाई साहब उधर काफ़ी ज़्यादा ही दाप लिया। जैसे ये वाली रोड को पहले एकदम पतली पतली थी, फिर थोड़ा बगल बगल का खोद के ऐसा डाला है मिट्टी और गिट्टी उट्टी ऐसा डाल के एकदम बिल्कुल परोपरी तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। जैसा भी हो तो बहुत ज़्यादा ही ले जा रहे हैं। फिलहाल ये वाली पता है, ये वाली जो रोड है हमेशा बनती है पर उसमें 1 इंच ऐसा बोलो तो 1 आंगुर तक पड़ता है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं डामर डालते, बस इतनी गिट्टी इतनी डामर बस। और ये भाई साहब अभी उजल गई है, थोड़ी दिन बनती है बाकी ख़त्म हो जाती है। बीच बीच पूरी उधल रही है धीरे धीरे। और अभी की बनी है रोड 2-3 महीना हो गए ख़त्म। और इसके बाद इसमें हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे जो भी ठेका ले ऐसा ही बिल्कुल धमाकेदार होता। और फिलहाल बताएं तो खजुरिया वजुरिया पकने लगी हैं, जैसा भी है मस्त माहौल आ रहा है आज का। काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है तो मज़ा भी आ रही है। एंड जैसा माहौल है वह तरीके से बताएं तो अब बारिश हो गई, पूरी खजुरिया पाकेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। जैसा भी हो सकता है। एंड आज फिर से जाना है यार कहीं बाहर, जैसा भी होता है तो हम सोच रहे हैं आज बाहर देखते हैं, बनाएंगे ब्लॉग तुम लोगों को, ठीक है। जैसा भी हो, क्योंकि हाईवे वाईवे का ऐसा किनारे बनाने जाना है। ये जो है भाई एक दिन हम कल परसों की बात है जब आंधी आई बहुत ज़ोरों शोरों से भाई। आज भी कल भी आंधी आई थी तो वही लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, हाँ 3 बज रहे थे तब हुई थी। और हम अपनी बफैलों को लेके आ गए थे हार, समझ रहा। अब रोड में इतना ज़्यादा पानी बरसने लगा अचानक से भाई साहब, उधर ही हम खड़े हो गए, मोबाइल भी लिए थे भाई, जल्दी जल्दी मोबाइल को पन्नी में डाल, क्योंकि वो अलार्म साहब रोज़ जैसे होता है ना 2-3 घंटे के बाद पहले से बोलने लगता है कि इस इलाके में बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला, वो चिल्लाने लगता है ऑटोमेटिक, नारायणी बांधा है, फलाना चित्रकूट, ऐसा भरत को पैसा ऐसा चिल्लाने लगता है कि इस इलाके में आता है। पर रोज़ से अब कंटिन्यू होता है। कभी कभी तो 2 मोबाइल है, दोनों हुई बहुत ज़्यादा, और फिर बोलने लगता है कि इस जगह पे होगा, नाम भी लिखा रहता है। तो वही वाला सिस्टम हुआ तो हम पन्नी लेके आए, पर हमें मिनिमम ये नहीं मालूम था कि अभी बरसने लगा। हम कहा खेत में जाएंगे इसके बाद बरसने लगेगा। हाँ तेज़ थी बारिश, पर ये नहीं मालूम था कि सारा घर से निकलते ही बरसने। अब घर से निकले इतना ज़्यादा बरसने लगी, यहाँ से भीड़ लगी थी ठेला के वहाँ तक, हवा भी चल रही थी और पानी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ा। और बारिश हवा कम चल रही थी, पानी ज़्यादा बरस रहा है। इधर से भीड़ लगी, इधर से वहाँ तक खड़े थे ठेला एकदम। अब हमारी बफैलो ना इधर को जा रही ना इधर, इतना तेज़ पानी बरस रहा है। बीच में खड़े हैं ठेला वाले, जहाँ पाते हैं वहीं खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भाई पेड़ के जो कौवा हुआ है 2-3 टूट भी गए हैं, इसलिए डर भी लगता रहता है कि जानवर या फिर गाड़ी वगैरह भी कि उसके ऊपर गिर जाए तो नुकसान हो जाए, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस वजह से भाई उधर बिल्कुल भी नहीं खड़ा किया। तो वो तुरंत ट्रक वाले निकाल ले जाते थे, बहुत कम समय लगाते थे और तुरंत 10 मिनट ठाड़ हुए, जहाँ पानी थोड़ा सा रुका फिर आगे, फिर 10 मिनट ठाड़ हुए फिर आगे, ऐसा हुआ है। 4 बजे तक बरसा, इसके बाद सब समाप्त हो गया था जो भी था। कल हमें जाना भी था, कहीं पर गए नहीं, और उस वजह से हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो गया था जो भी था। तो आज गए हैं, आज जाएंगे पक्का एकदम 100%। ये था कि अब जो भी है मिनिमम थोड़ा आगे बढ़ाना भी था, उस वजह से हम कहें चलते हैं आगे करते हैं। बस आला बारिश की वजह से हम कल ब्लॉग बनाते पर हम भीग गए ना, तो बहुत ज़्यादा इधर से हमारी बफैलो लौट गई थी। अब हमारी बफैलो आगे को आती है पीछे को, पर इतना ज़्यादा आंधी चल रही है तो वो इस तरफ को हो जाती है उस तरफ,
अब पेड़ भी है रोड के किनारे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इधर से लेके जाएं, ऐसा ना हो कि साला पेड़ हो टूट जाए, तो दिल भी घबरा रहा था। तो हमने अपना मोबाइल भरा जेब में पन्नी वन्नी पे, जैसा भी था हम तुरंत निकला वहाँ से लेके, तुरंत घर पहुँचा। हम कहा मोबाइल ना ख़राब हो जाए। इसमें साल में 4 ठो माइक है, एक ऊपर है एक नीचे एंड इधर, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि साला कहीं से भी पानी घुस जाएगा तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो पर किसी तरीके से व्यवस्था की जैसा भी हो सकता है एंड बन गई फ़िलहाल। और ये बताएं तो खजूरिया अब बहुत ज़्यादा पकने वाली हैं, उधर की पकने वाली हैं, अब किसी दिन जाने वाले हैं, भरपूर खाएंगे। ये वाली अभी कच्ची है, पहले देखो तुम लोग, ये देखो, देख रही है, ये देखो अभी कच्ची है फ़िलहाल, जैसा भी है ये थोड़ा थोड़ा दिख रही है। एंड देखो पूरे मतलब खेत ये देखो भीग उग गए हैं जैसा भी है। एंड मेरी फैलो फैलो वो रही, दिख रही, वो देखो तीनों उधर पहुंच गए हैं जैसा भी है। और पूरा एकदम चारों तरफ मतलब भीग उग गया है कल, समझ रहे हो गाइस। जैसा भी हो सकता, मतलब मज़ेदार था कल का मौसम, और काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग था क्योंकि बारिश हो रही थी और चीज़ें एकदम वो थे। और बहुत सारे लोग तो कंडा वंडा अपने मतलब ये था कि जल्दी जल्दी धर रहे थे भाई, एकदम उड़ उड़ जा रहे थे। और हमारी छानी वानी भी साला वो हो गई, पन्नी वन्नी डिस्टर्ब हो गई तो उस दिन के आंधी से। तो आज हम बापू गए हैं तब बाँस वाँस देखने, तो कल उसे भी काट के मतलब कल या परसों या थोड़ा समय के बाद, क्योंकि आज तो हम जा रहे हैं, थोड़ा समय के बाद उसे काटेंगे, काट के लाने वाले हैं बाँस को। और बाँस को काटने वाटने के बाद उधर फिट करना है हमें, समझ रहे हो। ये है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब ये है बैठा दें तो ये साला तब जाएगा। अब हमारी बफैलो सब बंधती हैं, उधर से पानी जहाँ बरसा तो पूरा अंदर घुस जाता है, वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब सी हो गई हैं। अभी हम तुम लोग का भी दिखाएंगे, काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं उस दिन के आंधी के आने, हमारी नहीं बहुत सारे लोगों की, अगल बगल लोगों की भी इसी तरीके से हो गई। परसों की बात बताएं तुम लोगों को, हम गए थे आम तोड़ने। अब आम हमें कम से कम मिल गए 10-12, क्योंकि आंधी भी आई थी एंड आंधी के पहले गए थे, उस दिन धूप भी बहुत ज़्यादा थी। दोपहर में गए थे 2 बजे, हमें पता था कि आम पटे होंगे। अब हम यहाँ से अकेले गए 2 बजे इस तरफ को गए, क्योंकि हम एक बार मैं मेरा दोस्त एंड वो मतलब काफ़ी पुराने दोस्त हैं, यानी बचपन के दोनों दोस्त हैं एंड उनसे थोड़ा बातचीत नहीं होती है क्योंकि हरमजादाएँ करता है वो, तो इसीलिए बातचीत बहुत कम होती है। तो हम इधर से गए थे 2 बजे, तो एक बार मतलब 4-5 साल पहले है, तो पता है कि हमें उधर पर आम है। और उस समय हम गए थे तो इतना ज़्यादा आम पड़े थे कि हमने अपने अपने पैंट उतार लिए थे, सही बता रहे हो, पैंट उतार के उनमें भरे थे, इतना ज़्यादा आम था, पड़ा था एक तरफ से। चोरी करने गए थे, सही बताएंगे तो उस समय मतलब जब काफ़ी छोटे थे। एंड फिर हम परसों गए उसी आम के पास, भाई उम्मीद नहीं थी कि इतना आम गिरा होगा, उस दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब आम गिरा था, पर वो पीन ले गए थे। पर हम पाछे से जब पहुँचे थे 4-5-6-7-8 ऐसा कुछ पड़े थे। जब हमने घूम के दूसरी तरफ देखा तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा पड़े थे, क्योंकि म्याड़ थी, म्याड़ के उस तरफ पड़े थे। उधर से उठाया, उठाने के बाद जब खा रहे थे तो भाई वो सफ़ेद सफ़ेद जो निकलता है वो इधर पे लग गए। तो ये साला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा, मुँह बाने में ऐसा जो है ना और ज़्यादा दर्द करता। और तो हम उधर पे बैठे और जंजीरा वंजीरा ले गए थे, क्योंकि अकेले थे, हमें पता था कि आम मिलेंगे, क्योंकि हम 2 बजे गए थे, इधर चोरी के इलाके थे। और फिलहाल जब हम गए तो उधर के पूरे आम ही बीन ले गए थे, पर फिर भी 10-12 मिल गए थे। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी और वो आम टूटने वाला था। 10-12 मिले, फिर खाए, कुछ लेके आए तो फिर घर में पकाया, पकाने के बाद फिर भरता हूँ। ये साला उसी दिन का है, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड एक आम इधर भी है, पर वो इस बार आया ही नहीं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा मीठा रहता। एक आम इधर है जो कि भाई ये वाला तो सूख गया, पहले बहुत ज़्यादा इसका मतलब एक ठो डाढ़ थी, एक डाढ़ में इतना इतना बड़ा आम निकलता था, और मतलब गुठली इतनी बुधी पर गुदार आम रहता था। पर अब ये बिल्कुल सूख गया है, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। एंड ये पीपल का पेड़ तुम लोगों को दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इधर भी बहुत ज़्यादा चार होता, अभी ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब ये इतना मस्त हरियर जैसे ये छाएगा ना तो भाई क्रेजी सा हो जाता है गाइस। और इसी तरीके से वो आम है जिसके पास हम खाने गए थे, वो भी आम इसी तरीके से भाई एकदम क्रेजी हो जाता है, और बिल्कुल मतलब कि ऐसे एकदम छा जाता है बिल्कुल, मतलब जैसे कि
नीचे जैसे बरगद का पेड़ होता है, नीचे बैठ जाओ चौपाई मार के, एकदम मस्त बिल्कुल दिखता है वो, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जो भी है मस्त रहता है। इधर वाले आम की भी मस्त कहानी है। वो आम इतना मस्त मतलब पकता है और खाने के बाद जब उसे खाओ ना तो इतना मीठा लगता है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मज़ा आता है खाने में। फ़िलहाल अपनी काऊ बफैलो काफ़ी आगे निकल गई हैं। एंड अपने खेतों की बात करें तो अभी हमने लोगों ने कचड़ा वचड़ा सब बिल्कुल जला दिया, ठीक है। अभी बिड़हा के बगल वाली कोलैया जो है उसमें यार सरसौंडी सड़े, मतलब थोड़ा बहुत सरसों वरसों वगैरह वगैरह जो बो दिया था वो वाला सिस्टम यार थोड़ा बहुत रह गया, बस वही ख़त्म करना था। तो आग लगा रहे थे उस दिन, लग ही नहीं। अब बारिश हो गई तो अब और नहीं लगनी है, तो पूरी तरीके से मतलब दिमाग बिल्कुल आउट रहता है। देखते हैं जैसा भी होता है। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।